दोस्तों, अगर आप सेक्स करने के लिए जाते हो और आपका लिंग अगर बार बार ढीला हो जाता है तो क्या ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये कभी कदार होता है कि आप सेक्स करने के लिए गए हो और आपका लिंग जो है ढीला हो गया है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको लेकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर महीना में एक आधी बार ऐसा हो गया कि आप सेक्स करने के लिए गए हो लेकिन आपका इरेक्शन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, या फिर इरेक्शन प्रॉपरली डेवलप हुआ भी तो वो जो है गिर गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका बॉडी थका हुआ रहता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड रहता है, या आपका माइंड में स्ट्रेस चल रहा होता है। अब ये स्ट्रेस कोई भी कारण से हो सकता है, जॉब का हो सकता है, करियर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रेस क्यों ना हो आपको, आप जब भी इन स्ट्रेस को लेकर परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे जस्ट बिकॉज कि आपका पार्टनर बुरा ना मान जाए, उनका दिल रखने के लिए जब भी आप ट्राई करेंगे, तो उस समय आपको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना ही होना है, क्योंकि आप ना ही इस चीज को करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार है। तो इस तरह की सिनेरियो अगर आपका लाइफ में कभी कदार होता है तो इसको लेकर टेंशन बिल्कुल भी ना करें। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। लेकिन यही सिनेरियो जब आपका लाइफ में बार बार होने लगता है कि आप जब भी सेक्स करने का ट्राई करते हो तो आपकी इरेक्शन जो है बार बार टूट जाता है, और उस समय आपको फिर से अपना लिंग को हाथ से स्टिमुलेट करना पड़ता है, या फिर आपको फिर से जो है फोर प्ले करना पड़ता है। तो ये सिनेरियो अगर आपके लाइफ में बार बार होने लगे, अक्सर होने लगे, तो फिर उस समय आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है और किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से मिलकर अपना ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है, ताकि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहां पर है उसका सही से पता लगाया जा सके और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जा सके। क्योंकि एक पेशेंट का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का पीछे कई कारण हो सकता है। पेशेंट दिल का मरीज हो, पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल सही ना हो, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वीएलडीएल बढ़ा हुआ हो, एचडीएल कम हो, या फिर थायराइड हार्मोन T3 T4 और TSH में गड़बड़ी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन LH FSH या प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी हो, या पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या पेशेंट डायबिटिक है, या फिर पेशेंट को क्रॉनिक कोई डिजीज चल रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का पेनाइल का जो नर्व होती है वहां पर कोई डैमेज हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिंग की जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, वो फैल जाती है, वो अपना आकार में बढ़ जाती है, जिसके कारण सेक्स के दौरान एक बंदे का लिंग में खून तो आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो रुक नहीं पाता है, क्योंकि वेन्स जो है वो बड़ी हो चुकी है, वो फैल चुकी है, जिसके कारण खून जो है ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है। तो ये कुछ कॉमन कारण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो इन प्रॉब्लम्स में से आपको कौन सी प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका लिंग जो है बार बार ढीला हो जाता है, कड़कपन मेंटेन नहीं हो पाता है सेक्स की क्रिया के दौरान, तो इस विषय में आपको अपना आंखें खोलने की जरूरत है। जितना जल्दी खोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाली है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को अगर ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए, उसको अगर टाल दिया जाए, तो वो प्रॉब्लम बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा एस्केलेट कर जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप जब भी सेक्स करते हो तो आपका लिंग की जो तनाव है वो टूट जाता है, और इसी के साथ अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो चुका है, तो फिर आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए और तुरंत आपको किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब इसका अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है। दोस्तों, आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल का ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि ऑल मेल कंप्लेंट नाम से लिखा हुआ है। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सभी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि होम्योपैथी में इसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं, बल्कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको ये मालूम चल जाएगा। क्रॉनिक से क्रॉनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस हम लोगों ने ठीक किया है और उसका आपको सबूत उस प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, मुझे अलग से कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।